इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हैदराबाद में तो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन माधवी लता, जिसे हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर बीजेपी ने ओवैसी के सामने हैदराबाद में खड़ा किया, अब वो माधवी लता क्या कर रही? माधवी लता ने इतने शान में हिंदुत्व के चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि रामनवमी के दिन मस्जिद की ओर तीर धनुष का इशारा करती दिखी। बाद में जब बवाल बढ़ा तो तुरंत माफी मांग ली और उसके बाद माधवी लता ने ऐसे अपने रंग बदले जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया कि ये क्या वही माधवी लता है। हालांकि उनकी हरकत बीच बीच में ऐसी होती रही जिन पर केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है कि वो मजार पर दुआ मांगने पहुंची हैं, दरगाह दरगाह घूम रही हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को। माधवी लता ध्यान लगाए मजार पर खड़ी हैं, वहाँ जो है दुआ मांग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। लोग तंज कस रहे हैं, क्या यही वो हिंदुत्व का चेहरा है जो मस्जिद पर तीर धनुष दिखा रहा था? अब यही माधवी लता यहाँ मजार पर शायद अपनी जीत की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के किले में सेंध लगाने के लिए जिस प्लानिंग के तहत बीजेपी ने माधवी लता यानी हैदराबाद की सबसे रईस उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से अधिक की है। ओवैसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो यह करीब करीब 8-9 गुनी ज़्यादा संपत्ति की मालकिन है। और यही माधवी लता उतरी तो थी काफ़ी जोश में कि चलिए हिंदुत्व के एजेंडे को इस कदर बुलंद करेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं के वोट बैंक में एकदम से ऐसा कहते हैं कि संगठित होकर माधवी लता को पड़ने वाला है, वो वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाता। लेकिन यहाँ पर सारा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। यहाँ ओवैसी के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ने की बात थी, लेकिन इसका उलट हो गया। माधवी लता इतनी बेचैन हुई कि वो बूथ पर जाकर महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के बुर्का उठाकर आईडी कार्ड से चेक करने लगी, जो कि इनका अधिकार क्षेत्र है भी नहीं। और ये ऐसी हरकत जब कर रही थी तो फिर किसी ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। इतना ही नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन भी देखे गए। माधवी लता के खिलाफ AIM के लोगों ने भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अब यही माधवी लता जब मजार मजार घूम रही हैं, दुआ मांग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ उस जोश का जिसमें आप हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए मुसलमानों के वो घेरते नजर आ रहे थे, मुसलमानों पर फब्तियां कसते नजर आ रहे थे, या फिर ऐसे इशारे कर रहे थे जो कि अपमानजनक थे। अब माधवी लता के इस विजुअल को आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग पूछते भी कि आप मुसलमानों के खिलाफ क्या नहीं बोलती हैं, अब आपके क्या विचार हैं? एकदम बदले बदले से विचार हैं उनके। वो भी वीडियो आप जरा देख लीजिए कि कैसे माधवी लता के सुर तेवर सब बदल गए। क्या आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी हैं? नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता, हम क्या बता सकते हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गरीब का पेट कुछ भी कराता था। थैंक यू। तो देख लिया आपने, मजार में भी देखा, इनके अब बदलते बयानों को भी आपने देखा, लेकिन इनकी हरकतें जो चुनाव के दरमियान रहीं, उसके बाद हर किसी ने कहा था कि ये हिंदुत्व के वोट बैंक को संगठित करने के लिए इस तरीके से हरकत कर रही हैं। लेकिन उन्हें लगा कि हैदराबाद में ओवैसी के किला में अगर सेंधमारी करनी है तो उन्हें मुसलमानों के प्रति लगाव को प्रदर्शित करना होगा। ऐसे में वो बदले बदले से नजर आने लगे। लेकिन जब उन्हें पोलिंग बूथ पर लगा कि यहाँ तो हमारी दाल ही नहीं गल रही है, तो फिर से वो पुराने रूप में आ गई थी। वो मुस्लिम महिलाओं के आईडी कार्ड के जरिए बुर्का उठाकर, नकाब उठाकर चेहरा वेरीफाई कर रही थी, आइडेंटिटी कंफर्म करने लगी थी, जो कि पुलिस का काम था या फिर चुनाव आयोग जिसे असाइन किया हुआ होगा उसका काम होगा। लेकिन माधवी लता के इस हरकत पर केस भी दर्ज हुआ और वो फिर से बुरे फंस गई। लेकिन अब जब वो मजार पर गई तो लोगों ने तंज कसना शुरू किया है। इंद्रजीत बैरक ने ट्वीट में उसी वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है, देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कार्टून उम्मीदवार सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। तीर से मस्जिद की तरफ
वार करने के बाद मस्जिद में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती एक उग्रवादी संगठन की डाली की एक छोटी सी लता यानी माधवी लता पर वो निशाना साध रहे। ये दरअसल दरगाह मजार है, ये मस्जिद नहीं है। फिर भी जो लोग यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को भांप पा रहे हैं कि माधवी लता अब अपने आप को बदलने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपना खुद का भारी नुकसान करा लिया है। वो हिंदुत्व का चेहरा बनने के लिए आगे तो आई, लेकिन यह एजेंडा उन्हें बैकफायर करता चला गया है। यहाँ से देखिए कुछ ट्वीट्स और हम आपको दिखाते हैं कि ओवैसी के मुकाबले माधवी लता कहीं टिक भी नहीं पा रही। यहाँ लोगों ने प्रतिक्रिया दी या फिर माधवी लता का जो रिएक्शन है, ANI पर एक रिएक्शन है, माधवी लता से पूछा गया, वीडियो तो नहीं दिखा सकते, स्टेटमेंट हम पढ़ के बताते हैं। यहाँ देखिए मुंबई महाराष्ट्र, कहा जा रहा है कि हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, मैं केवल एक ही बात कहूँगी, विपक्ष को पता होना चाहिए कि जब वे एक राष्ट्र कहते हैं तो बिल्कुल एक राष्ट्र है, क्योंकि वे अब देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकते। एक देश एक नेता चाहता है क्योंकि वो एक नेता सबका साथ में विश्वास रखता है। वे हमारी आधी बात तो मान ही चुके हैं, वे ये भी जान जाएंगे कि इस देश का नेतृत्व करने में अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं और कोई नहीं। अब मतलब इन्हें भी हिंदू मुसलमान से में बांटने वाली जो बात है समझ आ गई है कि बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये अपने ही विचार दूसरे पर थोप रही है कि विपक्ष हिंदू मुसलमान में ना बांटे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो बीजेपी के नेता बोलते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, अनुराग ठाकुर भी हैं और ये खुद माधवी लता भी इसी कड़ी में नजर आती है। इस वजह से इनके बयान भी तो वायरल होते रहे। ये लगातार अपनी हरकतों के चलते यहाँ जो है एकदम से चर्चा में आई है। एक देखिए करिश्मा अजीज हैं, इन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया और फिर कोई वजह ये बता रही है कि कोई वजह तो नहीं है कि ये मज़ार पर गई। इसमें करिश्मा अजीज ने लिखा है, माधवी लता जी को मज़ार शरीफ का ज़ियारत करने के पीछे कहीं कोई और राज तो नहीं छुपा है, कहीं ये यहाँ भी मंदिर की तलाश करने तो नहीं चली गई। लोग इन पर सहसा यकीन नहीं कर पाते क्योंकि इस वक्त देश में मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब उसमें बीजेपी अपने फायर ब्रांड छवि वाले नेताओं को आगे कर दे, चाहे गिरिराज सिंह हो, माधवी लता हो, हरिभूषण ठाकुर हो या फिर कई ऐसे नेता हैं, अगर नाम देखे जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है। बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नेता भी कम थोड़े ना है। तो माधवी लता के इस मजार वाले वीडियो के बाद लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हरकत ऐसी है कि ये अब माधवी लता अपने बयानों को बदल रही है, इनके हरकत चेंज हो जा रहे हैं, दुआ मांगने पहुँच जा रही हैं। असर यही है कि कहीं ना कहीं चुनाव में इन्हें अपना हार दिखने लगी है और इस हार से बचने के लिए अब उन्हें यही दरगाह मजार और मस्जिद का सहारा है। अगर यहाँ शायद इनकी दुआ कबूल हो जाए तो ओवैसी को ये हरा दे, कुछ ऐसा सोच रही हो, क्योंकि ये कान में मुस्लिम महिलाओं को कहती हैं कि आप लोगों के लिए 500 करोड़ अलग से हैदराबाद के विकास के लिए हमने रख रखे हैं। अब जरा सोचिए, मुझे जिताओ तो यह पैसा आएगा। किस तरीके से माधवी लता चाहती हैं कि कोई ना कोई जो इनकी बात को समझे, वोट कर दे, किसी तरह जीत जाए। खैर अब जो होना था वो हो चुका है। माधवी लता यहाँ अपने ही एजेंडे में उलझती नजर आ रही है। जीत से शायद दूर है, फिर भी कहीं दुआ काम आ जाए इसे फिराक में लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।